हेलो 11th क्लास। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम इतिहास के तीसरे लेसन के निबंधात्मक प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से सुने और बाद में अपनी नोटबुक पर लिखें। पहला क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक राजनीतिक विकास का वर्णन अपने शब्दों में करें। तो हम इस लेसन के इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य फैला। रोम साम्राज्य जो था वो एकदम से नहीं शक्तिशाली नहीं बना, उसके लिए समय लगा। प्रत्येक कार्य को पूर्ण होने में, प्रत्येक राज्य को शक्तिशाली बनने में समय लगता है। और रोमन साम्राज्य शक्तिशाली बना, इसके कई मुख्य कारण थे। रोमन साम्राज्य में यूनानी सभ्यता ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूनान में जब नगर राज्य विकसित हो रहे थे, उसी समय वहाँ से व्यापारी, कारीगर, विद्वान, अन्य व्यावसायिक वहाँ आने शुरू हो गए। रोम नदी किनारे बसा होने के कारण बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और वहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण व्यापारी, कारीगर, कृषक और सामान्य व्यक्ति वहाँ पर सामान खरीदने और बेचने के लिए आते थे और अपनी परंपराओं का, नियमों का, रीति रिवाजों का, भाषाओं का, खान पान का, वेशभूषा का आदान प्रदान करते थे। जैसे जैसे यूनानी सभ्यता का पतन होता गया, वैसे वैसे रोम उनका केंद्र बनता गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से यह क्रिया प्रारंभ हुई तथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर तक पहुंच गई। 27 ईसा पूर्व तक राजनीतिक विकास को 3 भागों में बांटा गया: राजतंत्र काल, गणतंत्र काल और साम्राज्य काल। पहला राजतंत्र काल। राजतंत्र किसे कहा जाता है? जब कोई राजा अपना तंत्र मीनिंग शासन चलाता है, उसे राजतंत्र बोला जाता है। राजा द्वारा किए गए शासन को राजतंत्र कहा जाता है। रोम की स्थापना के कुछ ही दिनों बाद रोम में राजतंत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। 509 ईसा पूर्व से पहले के शासकों और राजवंश के बारे में अधिक प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय के जो राजा थे या उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे, उस समय के लेखकों ने उनका वर्णन नहीं किया और ना ही राजाओं ने स्वयं उनको अपने अभिलेखों पर नहीं खुदवाया, इसलिए उनकी जानकारी नहीं है। इनके बाद के शासकों में न्यूमा, तुलस, होस्टलस, एंकस, टोर्किनिसियस सभी की जानकारी है। ये सभी एटस्टन जाति के थे। इनके प्रयासों से रोम एक सुरक्षित नगर बना, क्योंकि राजा अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अनेक तरीके अपनाता है और उसके द्वारा किए गए वही कार्य उस राज्य को दूसरे राज्य से अलग करते हैं।
तो इन शासकों ने भी रोम में सड़कें, बाजार और पुल आदि बनवाए और आसपास के क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र का विकास किया। दूसरा पॉइंट है गणतंत्र काल, रिपब्लिक पीरियड। गणतंत्र किसे कहा जाता है? यदि राजा का कार्य जनता को पसंद नहीं आता या राजा जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो जनता अपना विरोध करके उस राजा को उसके पद से हटा देती है। जनता द्वारा किए गए फैसलों को या जनता द्वारा चलाए जाने वाले राज्य को या जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन को गणतंत्र कहा जाता है। गण का मीनिंग जनता और तंत्र का मतलब शासन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम दिनों में अटस्कन जाति ने रोम से पलायन कर लिया। वे वहाँ से चले गए और वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया। तो वहाँ की जनता ने अपना शासन स्थापित किया और इस गणतंत्र में भी पैट्रिशियनों ने अपना प्रभुत्व बरकरार रखा। पैट्रिशियन किन्हें कहा जाता था? जो अमीर लोगों का समूह होता था उसे पैट्रिशियन बोला जाता था। वहाँ एक संसद बनाई गई जिसे सीनेट कहा जाता था। वो सीनेट जो है वो गणतंत्र काल में भी थी। सभा द्वारा शासन चलाने के लिए 2 वर्ष के लिए 2 कौंसिल चुने जाते थे जिनको बराबर अधिकार दिए गए। सीनेट अभी भी सर्वशक्तिशाली संस्था थी। वही सीनेट जो है उसके सदस्य जो होते थे वो जनता द्वारा चुने जाते थे और सीनेट द्वारा किया गया फैसला पूरी जनता को मानना पड़ता था। गणतंत्र काल में पैट्रिशियन व प्लेबियन, पैट्रिशियन का मतलब अमीर व्यक्तियों का समूह और प्लेबियन का मतलब गरीब व्यक्तियों का समूह होता है। 454 ईसा पूर्व में प्लेबियन अपनी सुरक्षा, आत्मसम्मान और जीवन यापन के लिए लिखित कानून बनवाने में सफल रहे। उन लिखित कानूनों के कारण उनके अधिकारों की सुरक्षा हुई और उन्हें कुछ नए कानून भी मिले। इन कानूनों को, ये कानून जो थे 12 तख्तियों के कानून कहे गए। इन्हें लकड़ी के पट्टों पर लिखकर शहर के बीच में लगवाया गया। इसके कुछ समय बाद प्लेबियनों को अपना कौंसिल चुनने, मैजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने और पैट्रिशियनों से विवाह करने का अधिकार मिल गया। इससे पहले कोई भी प्लेबियन यानी कि गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता था। बाद में उन्हें ये अधिकार मिल गया क्योंकि वे पढ़ लिख कर अपने आप को उनके बराबर बनाने लगे। गणतंत्र काल में रोम के साम्राज्य ने बहुत उन्नति की। पूरी इटली पर इसका अधिकार हो गया और उसके बाद हैनिबल जैसे विश्वविख्यात सेनापति को वे हटाने में सफल हुए। राजतंत्र के सेनापतियों की कड़ी में सबसे प्रमुख नाम जूलियस सीजर का है। सीजर का जन्म 12 जुलाई 100 ईसा पूर्व में एक साधन संपन्न कुलीन परिवार में हुआ और वह सेनापति मेरियस का भतीजा और एंथेनियम का शिष्य था। अपनी मेहनत के सहारे वह सेनापति बना। 60 ईसा पूर्व से वह मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ
पोम्पे काल में वह कौंसिल बना। 49 से 46 ईसा पूर्व में पोम्पे के साथ संघर्ष में उसे सफलता मिली और 45 ईसा पूर्व में वह रोम का शासक बन गया। सिसरो व ब्रूटस ने सीजर की हत्या करके गणतंत्र की सुरक्षा को बनाया, लेकिन गणतंत्र की रक्षा नहीं हो सकी। रोम में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। गृह युद्ध वह होता है जो देश के लोग आपस में लड़े। एंटोनी, लिबिड्स, ऑक्टेवियस द्वारा सिसरो और ब्रूटस के लिए लगातार चुनौतियां पैदा की गई और अंत में सीजर का भतीजा ऑक्टेवियस अगस्त सीजर के नाम से 27 ईसा पूर्व में रोम का शासक बन गया। उसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, जिसके कारण गणतंत्र समाप्त हो गया। निरंकुश क्या होता है? जो केवल अपने ही नियमों को जनता पर लागू करे, उसे निरंकुश कहा जाता है। तो आप सब इन्हें ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और लिखेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।